Question number 4. This question is from coordinate geometry. ये डायग्राम गिवन है यहाँ पे. The diagram shows the trapezium ABCD in which the coordinates of A, B and C are given. 4002 and H 3H. ABCD is a trapezium. ट्रेपेजियम एक ऐसी कोऑर्डिनेटर को कहते हैं जो दो साइड पैरेलल और दो नॉन पैरेलल. ये देखें ए बी सी डी. दीज टू साइड्स आर मार्क किया हुआ है. दीज आर टू साइड्स बी सी एंड ए बी आर पैरेलल और सी डी एंड ए बी आर नॉट पैरेलल. तो सो दिस इज ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम. ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 40, बी के कोऑर्डिनेट्स 02 और सी के कोऑर्डिनेट्स 3 और सॉरी एच 3H. डी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन नहीं है. The line BC and AD are parallel. It is clear. Angle ABC is 90. That is also clear. This angle is 90. CD is parallel to x-axis. CD जो line है ये CD line जो है that is parallel to x-axis. ये लाइन CD जो है x-axis के पैरेलल है. इसका मतलब CD का ग्रेडियंट x-axis का ग्रेडियंट 0 होता है, CD का ग्रेडियंट भी 0 होगा. हमने फाइंड करना है कैलकुलेशन से द वैल्यू ऑफ एज. अब हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे ग्रेडियंट BC का ग्रेडियंट और AB का ग्रेडियंट. सिंस AB एंड BC आर परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों के दरमियान 90 का एंगल बनता है. सो हम यहाँ पे ग्रेडियंट का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगा. ये रूल यूज करेंगे यहाँ. M1 M2 इज इक्वल टू -1. AB का ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय BC का ग्रेडियंट इज इक्वल टू -1. M1 M2 is equal to -1 because AB and BC are perpendicular to each other. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों लाइंस का AB का और BC का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे. ग्रेडियंट को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ग्रेडियंट ऑफ, वी आर यूजिंग दिस रूल, M1 M2 is equal to -1. अब ग्रेडियंट ऑफ BC, MBC mean gradient of BC multiplied by gradient of AB equal to -1 using this rule because AB और BC आपस में परपेंडिकुलर हैं. AB और BC आर परपेंडिकुलर, सो ग्रेडियंट का प्रोडक्ट जो है वो -1 होगा यूजिंग दिस रूल. अब ग्रेडियंट ऑफ BC क्या होगा, ये BC का ग्रेडियंट देखें, ये B और C के पॉइंट्स जो हैं वो गिवन है. BC का ग्रेडियंट यहाँ पे लिखेंगे 3H y2 minus y1 over x2 minus x1. ये ग्रेडियंट ऑफ BC है. ग्रेडियंट ऑफ AB क्या होगा, फिर y2 minus y1 over x2 minus x1 इज इक्वल टू -1. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे यहाँ से h जो है वो फाइंड हो जाएगा. सिंप्लीफाइंग इट 3H minus 2 over h into 2 over -4 is equal to -1. ये कैंसल आउट, -2 आ जाएगा. तो सो -1 over 2 into 3H minus 2 over h is equal to -1. -1 दोनों साइड से कैंसल आउट, so we get 1 over 3H minus 2 over 2H is equal to 1. नेगेटिव दोनों साइड से कैंसल आउट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ये देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट
3h माइनस 2 इज इक्वल टू 2h, और यहाँ से 3h माइनस 2h इज इक्वल टू 2, और फ्रॉम हेयर h इज इक्वल टू 2। ये हमने h फाइंड कर लिया है, h इज इक्वल टू 2। ये कैलकुलेशन से हमने एज फाइंड करना था, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। ये देखें डी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन नहीं है, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। अब एज की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, एज की वैल्यू फाइंड की है हमने 2। तो ये पॉइंट जो है सी, ये क्या हो जाएगा, एज 2 है और 3h मीन 6, तो ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स अब हमारे पास आ जाएंगे 2 और 6। अब हमने डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। एज की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, इसलिए ये एज 2 है, जहाँ 2 आ जाएगा, 3h मीन 3 2 6, ये 6 आ जाएगा। सी के कोऑर्डिनेट्स अब हमारे हम ये यूज करेंगे 2 6। डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, इट इज क्लियर दैट बी सी एंड ए डी आर पैरेलल। तो दो लाइंस पैरेलल हो तो ग्रेडियंट सेम होते हैं। अब यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमें एज का तो पता है क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ से इसका वाई कोऑर्डिनेट, ये देखें यहाँ वाई कोऑर्डिनेट वही होगा, ये 3h, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। इस लाइन जो भी है, ये मैं लाइन लगा रहा हूँ, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3h। ये देखें 3h में से पास कर रही है, ये 3h है, y इज इक्वल टू 3h। अब हमारे पास ये पॉइंट है इसका डी का, जो क्योंकि सी का वाई कोऑर्डिनेट भी 3h है, क्योंकि ये सी डी पैरेलल है, तो डी का भी कोऑर्डिनेट जो वाई कोऑर्डिनेट होगा 3h होगा। एक्स कोऑर्डिनेट का हमें नहीं पता, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट डी का ले लेते हैं हम x, और y कोऑर्डिनेट इसका 3h है, 3h मीन 6, क्योंकि 3h की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, दिस इज 6। अब हमारे पास ए बी सी सबके कोऑर्डिनेट्स हैं, यहां से हम सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिंस बी सी एंड ए डी आर पैरेलल, तो इनके ग्रेडियंट सेम होंगे, हम दोनों के ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं, उनको इक्वेट कर लेते हैं। अब हम करेंगे ग्रेडियंट ऑफ बी सी। अब ए बी सी के पॉइंट्स हमें गिवन है, ये देखें ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स सारे गिवन है। ये ए के 4 0, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 2, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 6, और डी के कोऑर्डिनेट सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करना है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 6 ही है। अब हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ बी सी। बी सी का ग्रेडियंट, बीसी का ग्रेडियंट जो है वो एडी के ग्रेडियंट के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस के ग्रेडियंट सेम होते हैं। बीसी का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, नाउ वी विल यूज दिस पॉइंट 2 6। ग्रेडियंट ऑफ बीसी विल बी 6 माइनस ग्रेडियंट ऑफ बीसी विल बी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एडी। पहले हम बीसी का ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1। यहाँ से आप देख सकते हैं ए बी सी डी के पॉइंट दिए हुए हैं। ए बी सी का ग्रेडियंट, बी और सी का ग्रेडियंट y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ग्रेडियंट ऑफ ए डी, a is 4 0 and d is this, so gradient of this will be 6 minus 0 over x minus 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, 4 ओवर 2 इज इक्वल टू 6 ओवर x माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 12। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, x माइनस 4, 12 को 4 डिवाइड कर देगा, दैट इज 3, x माइनस 4 इज इक्वल टू 3, फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 3 प्लस 4 दैट इज 7। अब हमारे पास x कोऑर्डिनेट भी आ गया है, ये देखें d के कोऑर्डिनेट फाइंड करने से y कोऑर्डिनेट d का पहले ही हमारे पास है 6, x कोऑर्डिनेट क्या है वो है 7। सो हमारे पास d के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आ गए हैं 7
6. This is the answer.